अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने ये शुरू किया था क्लास में जी ट्रांसफॉर्म मालूम करनी थी ई की पावर आयोटा एन थीटा की, या एन आयोटा थीटा एक ही बात होती है। इसको हम लिख सकते हैं जी ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा, और इसको पावर में ले जाएं एन को। और ये हमने रूल पढ़ा हुआ है पहले, जी की पावर जी ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एन सीक्वेंस कोई भी है वो होती है जी ओवर जी माइनस ये एन के अंदर जो होता है ए, और साथ में जी मॉड ग्रेटर देन ए मॉड आ जाता है। ठीक है ना, ये हमारे पास रिजल्ट हमने किया हुआ है। और हमने ये भी आइलर फार्मूला पढ़ा हुआ है कि इसका मॉड जो है 1 के इक्वल होता है। वैसे ये इक्वल होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये होता है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। दोनों को मॉड लेंगे वो 1 आ जाता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जी ट्रांसफॉर्म है ई आयोटा थीटा की पावर एन। अब ये क्या हो जाएगा, जी ओवर जी माइनस ये एन के अंदर जो है ई की पावर आयोटा थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा जी मॉड इज़ ग्रेटर देन ई की पावर आयोटा थीटा का मॉड, और ये 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ भी ये कंडीशन आ जानी जी मॉड इज़ ग्रेटर देन 1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको ई की पावर आयोटा थीटा को आइलर फार्मूला से खोल लें, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हम कर क्या रहे हैं ये याद रखना, हमें कॉस एन थीटा और साइन एन थीटा की जी ट्रांसफॉर्म मालूम करनी है, और इकट्ठे मालूम कर सकते हैं। ये मैंने कल आपको लेक्चर में बताया था। ठीक है, दोनों को इकट्ठा ये ई की पावर एन आयोटा थीटा का फार्मूला लगा के हम रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेंगे। तो इसमें करें रियल पार्ट, ये रियल पार्ट है जी माइनस कॉस थीटा, इस पर ब्रैकेट लगा लें, माइनस को अंदर ले जाएं आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, ये इमेजिनरी पार्ट है। ये आपके पास सिंप्लीफाई होके आ गया है। अब नीचे कम्प्लेक्स नंबर नहीं होता तो आपने क्या करना है, इसे रैशनलाइज करना है, इसकी अलामत बदल के मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। तो ये हमने कर दिया दरमियान वाली अलामत बदल के। ठीक है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे आपके पास बन रहा है ए माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी। तो जब भी आपके पास ये फॉर्म बने, ए माइनस आयोटा बी कोई कम्प्लेक्स नंबर है, साथ में उसका कॉन्जुगेट है, जब भी आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्म में कि कोई कम्प्लेक्स नंबर है साथ में उसका कॉन्जुगेट है, ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी, जब भी ये फॉर्म होगी तो जवाब हमेशा बनेगा रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, हमेशा यही बनेगा। ठीक है, तो ये भी यही है, ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है, ये उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो नीचे बनेगा रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। तो रियल पार्ट है जेड माइनस कॉस थीटा, इसका स्केयर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दरमियान में ये इमेजिनरी पार्ट है साइन थीटा आयोटा का जो कोफिशेंट होता है, जैसे यहाँ पे बी है, तो उसका स्केयर आ जाएगा। ऊपर वाले से दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या किया हमने, ये तो जी ट्रांसफॉर्म थी ई की पावर आयोटा एन थीटा की, राइट हैंड साइड पे हमने क्या किया, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेने। ये दो पार्ट हैं, ये रियल पार्ट है पहले वाला, ये पहले है, प्लस आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट है जिसको मैंने रेड लाइन किया है। ठीक है, और नीचे सारा वैसे ही है, इसके स्केयर खोल लें, जेड स्केयर माइनस 2z कॉस थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, और ये प्लस साइन स्केयर थीटा, ये 1 हो जाएगा, ये अगले स्टेप में 1 लिख लेना है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे इसको आइलर फार्मूले से खोलें तो ये बनता है कॉज एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, इसका प्लस वाला पार्ट अलहदा कर लें, नीचे वाला सारा दोनों पर अलहदा डिवाइड कर दें, आयोटा दिस वन। ठीक है, इस पर लिनियरिटी प्रिंसिपल लगाएं, जी ट्रांसफॉर्म की लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएं कि अलहदा करके हम सम करके लिख सकते हैं, जी ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉज एन थीटा प्लस आयोटा जी ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एंड थीटा लेफ्ट हैंड साइड होगी, और ये राइट हैंड साइड जो आपने स्प्लिट कर ली थी रियल और इमेजिनरी पार्ट में। अब दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होते हैं जब रियल पार्ट रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। तो कॉज एन थीटा की जी ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉज एन थीटा इसके इक्वल आ जाएगा, ये पहला पार्ट जो है आपके पास, और जी ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एन थीटा ये इसके इक्वल आ जाएगा। आपने एक ही स्टेप में दोनों कर लिए, अलग करने की ज़रूरत नहीं, अलग मैंने आपको पहले करवाया हुआ है, कॉज एन थीटा का साइन एन थीटा बिल्कुल उसी तरह से होता है। अब बाकी जो सवाल हैं वो आपने खुद ही कर लेने हैं, इसके जो मैंने आपको कल लिखवाए भी थे अगर आपको याद हो। एक तो है जी ट्रांसफॉर्म ऑफ आर की एन ई की आयोटा एन थीटा, ये है, इसको आपने लिख लेना है जी ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये दोनों को पावर को ऊपर ले जाएं, आर ई की आयोटा थीटा और पावर एन है, और इस पर जी ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लगा दें, जी ओवर
जी माइनस ये पावर के अंदर जो होता है लिख देते हैं आर ई की आयोटा थीटा, ठीक है। और साथ में क्या हो जाता है, जी मॉड इज़ ग्रेटर देन, ये पावर के अंदर जो है आर ई की आयोटा थीटा और उसका मॉड। इस मॉड को लहदा कर लें, आर मॉड ई की आयोटा थीटा का मॉड, ये मॉड की प्रॉपर्टी है। और ये 1 हो जाता है तो आपके पास सिर्फ आर मॉड रह जाता है, ठीक है। तो वी मॉड इज़ ग्रेटर देन आर मॉड आपके पास हो जाएगा। इसको उसी तरह से रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करें, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखें, आर से मल्टीप्लाई करें, रियल पार्ट अलहदा करें, इमेजिनरी पार्ट अलहदा करें पिछले वाले सवाल की तरह, ठीक है। रैशनलाइज करें, आपके पास जवाब आ जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया था ये जी ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉज एन थीटा एन पाई बाई 2 मालूम करनी है, एन पाई बाई 2, और जी ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एन पाई बाई 2 ये आपने मालूम करनी है। ये आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। मैंने लेक्चर शेयर भी किया था, इसके नोट्स जो आपके पास नोट्स कह रहा हूँ, सिलेबस जो है सिर्फ आपने वही वाले करने जो आपसे रिलेटेड है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे क्लास में बता दीजिएगा। ये बीएस कैलकुलस वालों के लिए, आपका कैलकुलस 2 वालों के लिए ये सिलेबस है। ओके, अल्लाह हाफिज़।